हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो जैसे कि आपको पता है, नीट 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड मैं रेगुलरली अपडेट्स आपको दे रही हूँ और उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग को एक साथ कैसे मैनेज करें। सो स्टूडेंट्स, जनरली एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के जो डेट्स होते हैं उनके बीच ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम, अगर हमें एमसीसी काउंसलिंग में भी सीट मिल जाए और स्टेट काउंसलिंग में भी सीट मिल जाए, दोनों काउंसलिंग के थ्रू अगर हमें सीट मिल जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत यूजफुल टिप्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग को एक साथ आप किस तरीके से मैनेज कर सकोगे और अपने ड्रीम कॉलेज में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकोगे। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। बहुत ही यूजफुल टिप्स बताए हैं आज के इस वीडियो में हमने। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किन सीटों पर एमसीसी की काउंसलिंग होती है और किन सीटों पर स्टेट काउंसलिंग होती है। तो एमसीसी काउंसलिंग की यहाँ पर बात करा जाए तो एमसीसी काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए होती है, जो कि इंडिया के जो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है उन सीट पर एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। देन सेकंड, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि ऑल एम्स, सारे एम्स जो है इंडिया में जितने भी सारे एम्स है उनके 100%, जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया, एम्स भोपाल है, एम भुवनेश्वर, इस तरीके से। देन बीएचयू के 100%, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके 100%, एएमयू एंड जिपमर की 50%। उसी तरीके से जामिया बीडीएस सीट्स पर एंड ईएसआईसी आईपी सीट्स पर एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। एंड उसी तरीके से डीम्ड कॉलेज के जो 100% सीट्स होते हैं इन पर भी एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। अब बात करें जाए स्टेट काउंसलिंग की, तो सबसे पहले जैसे कि हमने एमसीसी काउंसलिंग में देखा 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स पर एमसीसी काउंसलिंग करवाती है और रिमेनिंग जो 85% आपका बच जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स पर स्टेट काउंसलिंग करवाती है। और यहाँ पर आपका डोमिसाइल होना जरूरी है, यानी आपका होम स्टेट, जिस स्टेट के आप कैंडिडेट हो वहां पर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है 100% प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उन सीटों पर भी स्टेट जो है अपनी काउंसलिंग करवाती है, उन पर भी स्टेट काउंसलिंग होती है। तो अब हमने देख लिया आपकी काउंसलिंग, जो कि स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग किन सीटों के लिए करवाई जाती है। अब हम जल्दी से काउंसलिंग सीक्वेंस देख लेते हैं। तो काउंसलिंग सीक्वेंस आपके इस ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले जो है एमसीसी अपना ऑल इंडिया कोटे के लिए राउंड 1 कंडक्ट करवाती है। देन उसके बाद आपका स्टेट का राउंड 1 होता है। उसी तरीके से एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 कंडक्ट करवाएगी। देन उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा। उसी तरीके से एमसीसी राउंड 3 कंडक्ट करवाएगी। देन स्टेट का राउंड 3 होगा। देन ऑल इंडिया कोटे का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जो कि एमसीसी अगेन करवाती है, एंड स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस तरीके से इस वे में आपकी काउंसलिंग आगे बढ़ती है। तो देखिए एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग को एक साथ किस तरीके से मैनेज करा जाए, उससे पहले हम देखेंगे टेंटेटिव डेट्स। तो ये देखिए कुछ टेंटेटिव डेट्स है आपके एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग के। तो यही डेट होगी, हम इस तरीके से नहीं कह रहे, आप ऐसा मानकर चल सकते हो। अब ये डेट कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। अब देखिए आपकी जो काउंसलिंग होती है ये डिफरेंट राउंड में कंडक्ट करवाई जाती है, जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, देन राउंड 3, जिसे पहले मॉपअप राउंड कहते थे, अब इसे राउंड 3 कहते हैं, और उसके बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है। अब इन राउंड्स की जो डेट होती है, डेट्स आपकी एनएमसी एंड एमसीआई रिलीज करवाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम डेट्स की तरफ। तो एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड होता है ये 14 to 30 जुलाई के बीच में आपका कंडक्ट करवाया जाता है। और जैसे एमसीसी का राउंड 1 खत्म होता है उसके एक वीक बाद ही आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, जो कि 21 जुलाई से 3 अगस्त तक आपका स्टेट का राउंड 1 होता है। अब राउंड 1 के अगेन एक वीक बाद आपका राउंड 2 कंडक्ट करवाया जाता है एमसीसी का, जो कि 9 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपका एमसीसी का राउंड 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी इस बीच में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनरली ये राउंड कितने दिन के होते हैं और जिनको सीट्स मिल गई है वो किस तरीके से ज्वाइनिंग करें। तो देखिए जनरली जो राउंड्स आपके कंप्लीट होने में 15 डेज जो है ये लग ही जाते हैं। और जैसे कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, इन सब के लिए 4 to 5 डेज यानी 4 से 5 दिन दिए जाएंगे। और फिर 1-2 दिन के गैप में ही आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के
4 to 5 डेज में अगेन 4 से 5 दिन आपको मिलेंगे वहां जाकर कॉलेज ज्वाइन करना, या आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करके आना, यानी इन्हीं सबको कहते हैं हम ज्वाइनिंग। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन डेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हमने देख लिया कि एमसीसी का राउंड 2 इन डेट्स के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसी के एक वीक बाद स्टेट का राउंड 2 होता है, जैसे कि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक आपका स्टेट का राउंड 2 होगा। अब देखिए जनरली राउंड 1 एंड राउंड 2 में थोड़ा बहुत आपको गैप दिया जाता है, जनरली हर एक राउंड के बीच में एक एक वीक का आपको गैप देखने मिलेगा। लेकिन राउंड 3 जो है, राउंड 3 से जो राउंड कंडक्ट करवाया जाता है बहुत कम गैप दिया जाता है। अब देखिए जैसे राउंड 2 31 अगस्त से खत्म हो जा रहा है, और उसके एक ही दिन बाद आपका 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपका राउंड 3 एमसीसी कंडक्ट करवाती है। और अगेन उसके थोड़े दिन बाद ही स्टेट का राउंड 3 होता है, जो कि 6 से 18 सितंबर के बीच में होता है। देन अगर हम स्टे वैकेंसी की बात करें यहाँ पर, तो स्टे वैकेंसी आपका 15 से 25 सितंबर तक एंड 20 से 30 सितंबर आप मानकर चलिए स्टेट वैकेंसी राउंड होता है। तो इस तरीके से आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता है। जनरली यहाँ पर भी आपको गैप ज्यादा नहीं दिया जाता है। अब बात आती है जैसे कि राउंड 3 में आपने जो भी सीट छोड़ दी या फिर किसी भी कैंडिडेट ने सीट छोड़ दी, तो आपको कोई बच्चों को ऐसा लगता है, अभी भी किसी के मिसकॉन्सेप्शन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि राउंड 3 में जो भी कैंडिडेट सीट छोड़ते हैं, तो आपको वो सीट जो है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं दी जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और राउंड 3 के बाद आप अगर आपको सीट मिल रही है, तो अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको रिजाइन वगैरह किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से आपको इसके साथ साथ ही एमसीसी के साथ साथ ही स्टे वैकेंसी राउंड में किस तरीके से आपको ये दोनों काउंसलिंग को मैनेज करना है, ये हम आगे स्लाइड्स में आप देखेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो एमसीसी एंड बीडीएस सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है वो एक ही साथ होती है। देखिए इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। एमबीबीएस एंड बीडीएस जो काउंसलिंग होती है वो दोनों भी एक ही साथ होती है। इन सीट्स पर काउंसलिंग के लिए एक ही साथ काउंसलिंग होगी, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए कि आप किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अगर आपको करना है, यानी आपको एमबीबीएस के लिए भी चाहिए और बीडीएस के लिए भी चाहिए। अगर आप कुछ कंफ्यूज हो तो आप दोनों भी एक साथ आप चॉइस फिलिंग में आप कॉलेजेस फिल कर सकते हो, एमबीबीएस के या फिर बीडीएस के। तो पहले क्या करिए, पहले आप एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस फिल करिए और उसके बाद आप बीडीएस के कॉलेजेस फिल करिए। तो इस तरीके से आप एमबीबीएस एंड बीडीएस की दोनों भी, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप इस तरीके से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एमबीबीएस में सीट मिले या ना मिले तो हम बीडीएस भी डाल दें, तो इस तरीके से आप एक साथ दोनों भी कॉलेजेस के नेम्स चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। अब हम देखते हैं एमसीसी काउंसलिंग हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, उनके राउंड 1 को आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सपोज कि कोई एक स्टूडेंट है, उनको सीट अलॉट हो गई है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू, और उनको वो जो डॉक्यूमेंट जमा करना होता है कॉलेज जाकर, जनरली एमसीसी काउंसलिंग के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही अलॉट होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जा करके उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और ये आपको 31 जुलाई तक करना है। तो जनरली हमने जो डेट्स देखा था, एक टेंटेटिव डेट्स हमने इसके पहले जो टेबल देखा था, उसमें हमने देखा था कि एमसीसी की जो फर्स्ट राउंड है वो 14 जुलाई से 30 जुलाई तक होती है, और उसके तुरंत एक दिन बाद तक आपको कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट, यही स्टूडेंट को मान लीजिए इनको यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा और उनको स्टेट काउंसलिंग में भी सीट मिल गई। तो इस केस में स्टूडेंट ने क्या करा, स्टूडेंट ने डिसाइड किया है यहाँ पर कि उनको जो स्टेट काउंसलिंग में सीट मिली उनको वो ज्वाइन करना है। अब क्यों इस तरीके से होता है, तो सबसे पहले और इजी वे में आपको हम समझाते हैं। जैसे कि हमने देखा एमसीसी काउंसलिंग जो है ये आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए होती है और 100% जो डीम्ड कॉलेजेस है उनके लिए होती है। अब मान लीजिए इस केस में कोई स्टूडेंट है, उनको डीम्ड कॉलेजेस में, कोई डीम्ड कॉलेज है उनमें उसको सीट मिल गई स्टूडेंट को या फिर कोई कैंडिडेट को। तो अब डीम्ड कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होने की वजह से उस स्टूडेंट को डीम्ड कॉलेज में नहीं चाहिए सीट, उन्होंने क्या कर लिया, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उनको जो सीट मिली थी उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली।
तो इस केस में क्या होता है, आपकी एमसीसी जो है रेजिग्नेशन आपको स्लॉट देती है। जनरली जो रेजिग्नेशन स्लॉट है ये ओपन होते हैं और रेजिग्नेशन विंडो जो है ये ओपन हो जाते हैं 1 से 4 जुलाई के बीच, यानी आपको 3 to 4 डेज ही मिनिमम दिया जाता है। इन्हीं डेज में आपको रेजिग्नेशन स्लॉट में आपको इस स्लॉट में जाकर के आपको आप बता सकते हो कि हमें जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट मिली है हम वो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिग्नेशन जो डेट्स होती है ये आपको पहले से नहीं बताई जाती, आपको ये बाद में बताई जाती है। पहले से कहीं भी आपको ये मेंशन करा हुआ नहीं दिखेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बाद में ही बताई जाती है। और अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्टूडेंट कैन डू as use the resignation window का यूज कर आपको जो स्टेट काउंसलिंग में सीट मिली थी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेट काउंसलिंग की सीट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से आप राउंड 1 को आप मैनेज कर सकते हैं। दोनों भी काउंसलिंग के लिए एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 को इसी तरीके से आपको मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं राउंड 2 एंड राउंड 3 जो काउंसलिंग्स होती है उनको आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो बात करा जाए राउंड 2 के एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो सेम प्रोसीजर होता है जैसा हमने राउंड 1 में देखे। राउंड 2 के बाद भी एमसीसी जो है रेजिग्नेशन विंडो ओपन करती है। तो सेम जैसा हमने राउंड 1 के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करा, आपको राउंड 2 के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब बात आती है राउंड 3 की। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर राउंड 3 के बाद एमसीसी या तो आपको रेजिग्नेशन विंडो प्रोवाइड करेगी या तो नहीं करेगी। ये एमसीसी के रूल्स है, एमसीसी का राइट है। अब यहाँ पर एमसीसी का एक और रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। यू कैन नॉट लीव योर अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3। राउंड 3 में आपको जो सीट अलॉट हुई है आप वो छोड़ नहीं सकते हो। आपको देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आपको हर एक रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहे वो एमसीसी काउंसलिंग से रिलेटेड हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हो। अब जिस भी स्टेट से, जैसे कि जो भी स्टेट अपना अपना, हर एक स्टेट अपना अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन डेट्स होती है, आपको डेट्स को भी फॉलो करना है। किस तरीके से, जैसे कि केरला की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है पिछले दिनों ओपन हुई थी, क्लोज हो चुकी है, कर्नाटका की ओपन होने वाली है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दे, तो उन डेट्स का आपको खास तौर आपको ध्यान देना है। और जो हर एक स्टेट का अपना अपना, जो हर एक स्टेट अपना अपना रूल बनाती है, तो वो आपको रूल्स पढ़ लेना है। किस तरीके से प्री एग्जिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कब आपका सेफ होगा, कब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस होगा, इस तरीके से। तो इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो जनरली जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग होती है स्टेट काउंसलिंग, वहां पर कोई फ्री एग्जिट नहीं होती है। अगर आप फ्री एग्जिट लेते हो फर्स्ट राउंड में भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट है राउंड 3 में आप केयरफुली जो है कॉलेज फिल करके, चॉइस फिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउंड 3 के बाद आप कोई भी आपकी सीट छोड़ नहीं सकते हो। और अगर आपने राउंड 3 में कोई भी ऐसे, मान लीजिए राउंड 3 में आपको जितने कॉलेज चाहिए थे, किसी ने 4 ही कॉलेज फिल करा और उनको राउंड 3 में उनको कोई भी कॉलेज में सीट नहीं मिली, तो उस केस में आप क्या होते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई सीट नहीं मिली। अगर आपको कोई सीट मिल गई और आपने एडमिशन नहीं लिया, देन आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। ध्यान से केयरफुली आपको राउंड 3 में आपके चॉइसेस फिल करना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रूल हम देखने जा रहे हैं ये है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड ये रूल है। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड तक के हमने देख लिया, उन राउंड्स को आपको साइमल्टेनियसली एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग को किस तरीके से मैनेज करना है। अब बात आती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो एक रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल गई किसी कॉलेज में, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो उस केस में आप पूरे 1 साल के लिए, यानी आगे आने वाले 1 साल के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर से आप बाहर हो जाओगे, यानी सीधा सीधा आप नीट एग्जामिनेशन से बाहर हो जाओगे। 1 साल तक आप कोई नीट एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे और ना ही काउंसलिंग प्रोसीजर में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर से हम कह रहे हैं जो रूल्स है आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
हर एक रूल को आप रीड करिए अच्छे से, एमसीसी के रूल्स भी देख लीजिए, स्टेट काउंसलिंग के भी रूल्स देख लीजिए बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो हमने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, जिसमें हमने सारे रूल्स आपको बताया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टेट वैकेंसी राउंड्स के रूल्स क्या होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब जैसे कि हमने देख लिया कि आपके जो एमसीसी काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग होती है, उनको एक साथ आप किस तरीके से मैनेज करोगे, और आपको क्या करना है, जो स्केड्यूल है आप पहले से बना लीजिए और उसी की तरफ आप चलिए। और इसमें एक चीज देखिए, एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि आपके स्कोर क्या है, यानी आपको कौन सी तरफ जाना है। सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उनके 450 मार्क्स नंबर आ रहे हैं। अब प्राइवेट या फिर डीम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे उनके पास ऑप्शन है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, किस जगह में और किस फेस में वो उसको लेकर चले आगे। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो होती है उनमें 2 लाख रुपीज सबमिट कर देते हैं। उसी तरीके से साइमल्टेनियसली स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ 4 स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से 1-2 लाख रुपए होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, हर एक स्टेट का इसी तरीके से होता है। 1 और 2 आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो उस केस में क्या होता है, स्टूडेंट के 8 to 10 लाख रुपीज जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो चाहिए आप शेड्यूल बना लीजिए, उसी तरफ आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसलिए हम पहले से आपको पता होना चाहिए किस काउंसलिंग में क्या करें, और हमें उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। अननेसेसरी आपको ज्यादा पैसा आपका ब्लॉक नहीं करना है। देन हम यहाँ पर आपके जो आपको काउंसलिंग मैनेज करना है, काउंसलिंग के राउंड्स को, उसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स है, फाइनल पॉइंट्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इन पॉइंट्स का आपको खास कर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करा जाए, हमने देख लिया काउंसलिंग के सीक्वेंस किस तरीके से होते हैं। पहले एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के लिए राउंड 1 कंडक्ट करवाती है, देन स्टेट का होता है, देन एमसीसी राउंड 2 कंडक्ट करवाती है, देन स्टेट का राउंड 2। इस वे में आपकी काउंसलिंग आगे बढ़ती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और याद रखिए जनरली एमसीसी जो है और कुछ स्टेट्स जो है राउंड एंड 1 दोनों राउंड के लिए आपके रेजिग्नेशन विंडो आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन जनरली आफ्टर राउंड 2 जो है काउंसलिंग अथॉरिटी रेजिग्नेशन विंडो नहीं ओपन करती है, नहीं प्रोवाइड करती है आपको रेजिग्नेशन स्लॉट्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रेजिग्नेशन विंडो वगैरह से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो है ये आपको ब्राउजर में नहीं दिखने मिलते हैं, ये आपको बाद में इनकी वेबसाइट पर आपको देखने मिलते हैं। अगर आप स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड आप पार्टिसिपेट कर रहे हो स्टेट काउंसलिंग में, तो आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, राउंड्स चलते रहते हैं, उस बीच आपको रेजिग्नेशन विंडो के आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले से कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर वगैरह में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपरली जैसे ही आपके राउंड फिनिश होते हैं उनके 2 to 3 डेज में ही आपके रेजिग्नेशन विंडो के बारे में डेट्स आपकी फाइनल करते हैं आपके साथ, तो तभी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद याद रखिए रिजाइन नहीं लीजिए, रिजाइन लेने का रिस्क नहीं रखिए राउंड 3 में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि हमने देखा राउंड 3 के बाद रूल है आप सीट नहीं छोड़ सकते हो। और स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपने सीट छोड़ दिया तो पिछले साल ये रूल था कि आप सीधे सीधे 1 ईयर के लिए आप बाहर कर दिए जाते हो काउंसलिंग प्रोसीजर से, यानी नीट से आप सीधे सीधे डायरेक्टली 1 ईयर के लिए आपको बैन करा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर रहिए, जो भी आपको चाहिए उसी तरफ उसी डायरेक्शन में आप जाइए, पहले से सारे चीज स्केड्यूल सारा प्लान आपका आप बना कर रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो। हमने यहाँ पर आपको किस तरीके से एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग के राउंड्स को किस तरीके से मैनेज करना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। तो इसी तरीके से आपको और भी वीडियो चाहिए या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट पर हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।